तुम्हारा मन सबसे ज्यादा यदि भूखा है तो पहले नंबर पे है भोग विलास का, जो भर ही नहीं रहा है। दूसरे नंबर पर तुम्हारा मन भूखा है रुपए पैसे का। तीसरे नंबर पर तुम्हारा मन है भूखा प्रतिष्ठा का, पद का, नाम का, इज्जत का। ये तीन भूख हैं तुम्हारे भीतर। उनमें पद प्रतिष्ठा ठीक है, आखिरी है, सब चाहते हैं, पैसा सब चाहते हैं। इन तीनों से यदि मन हट जाए तब मन कहां लगे? अच्छा, अब खेल मन का है। अब मन तुम्हारा बिजी कहां है? पर स्त्री पर पुरुष में। मन कहां बिजी है? पैसों में। मन कहां बिजी? घमंड में, एटीट्यूड में, मैं ये नाम पद। अब मन जब यहीं लगा है तो मन न भये 10-20, एक तो है। अब एक मन है वो यहां बिजी है, तो वो मन फिर भगवान में लगे कैसे? और जब तक मन भगवान में लगे ना तब तक भगवत प्राप्ति होए ना। अब मन को फुर्सत ही नहीं है। आप लोग जहां बैठते हैं जो सोचते हैं, आज देखो टीवी पर रामायण भागवत कम आती है। बॉलीवुड के द्वारा पिक्चरें ज्यादा बनती हैं। कैसी बनती हैं? अश्लील। क्यों बनती हैं? क्योंकि उन अश्लील चित्रों को देखने के आप आदी हो गए हैं। आप आदी हैं तो वो बना रहे हैं। आप देखना बंद कर दें, बननी बंद हो जाएंगे। क्योंकि आप ग्राहक हैं उन चीजों के, आप खरीदते हैं उन चीजों को, तो वो है। इससे पता चलता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। आपके हाथ में मोबाइल होता है ना, जब आप अकेले होते हैं आप रील देखते हैं। क्या देखना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं? इसलिए कहता हूं, अपने मन को इतना आजाद ना छोड़ो कि मन कहीं भी जाए। मन को पकड़ो। ए मन चल, रे मन तू सत्संग कर। डांटो मन को, थोड़ा समझाओ। रे मन, मन को क्या करो? देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। मन को थोड़ा कोड़े से मारो। ए मन, कहां जा रहा? मन जब हटेगा तब जाके भगवान में लगेगा। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं इसी संदर्भ की, समझोगे तो अच्छा लगेगा, क्लियर हो जाएगा पूरा विषय। एक राजा थे। राजा बड़े अच्छे थे, भक्त थे। उन्होंने अपने महलों से दूर जंगल में एक मंदिर बनवा रखा था भगवान श्रीमन नारायण का। अब मंदिर था, वो रोज जाते थे सवेरे शाम, और वहीं बैठ के, बड़े भक्त थे राजा, अच्छे थे, वो रोज भगवान का नाम जपते, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और भगवान का ध्यान करते। प्रेम इतना था कि आंखों में आंसू बहते रहते। राजा बहुत धर्मात्मा भी था। उसके राज्य में कोई दीन दुखी नहीं, सब पे वो कृपा करता, सबको खाना कपड़ा फ्री देता, पर जनता जनार्दन को परेशान बिल्कुल नहीं करता। सबकी दुआएं आशीर्वाद राजा के साथ थी। पर वो राजा भगवान के लिए रोता रहता, तड़पता रहता। एक दिन उसकी भक्ति को देख कर ना भगवान श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हो गए। राजा को गले से लगाया, बेटा तू रोता बहुत है, तेरी भक्ति के कारण मैं चला आया, बता तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, प्रभु क्या चाहूंगा, आपने सब कुछ तो दिया है। खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, आपने सब तो दे रखा है। बस आपकी याद बहुत आती है। आप इतनी सी कृपा कर दो कि मेरी जो जनता है, मैं उनसे कहता हूं कि तुम भी भक्ति करो, तो वो करते नहीं हैं। उनका मानना आप में नहीं लगता। आप ऐसी कृपा करो कि मेरी जनता को, मतलब मेरे जो राज्य के लोग हैं, आप एक बार सबको दर्शन दे के उन पर भी कृपा करो जैसे मुझ पर कृपा की। तो भगवान बोले, अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सारी जनता को, मतलब पूरी प्रजा को दर्शन दूं? हाँ हाँ, आप सबको दर्शन दे दो। तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे
कल सुबह 10 बजे तुम अपनी सारी जनता को ले आना, पूरी प्रजा को ले आना, जिसको जिसको तुम मेरे से मिलाना चाहो। मैं यहाँ 10 बजे रहूंगा, आऊंगा, सब लोग मिलेंगे, मैं सबको दर्शन दूंगा, ऐसे ही प्रकट होकर। अब तो राजा खुशी से गदगद हो गए कि अब तो मेरी जनता, मेरी प्रजा को सबको फ्री में भगवान का दर्शन मिलेंगे। लोगों ने तो भक्ति भी नहीं की, पुण्य भी नहीं किया, राजा के पुण्य से अब सारी जनता को भगवान मिलने जा रहे हैं। राजा ने घोषणा करवा दी, सुनो सुनो सुनो, कल सुबह 10 बजे भगवान मिलने का बोले हैं, सब लोग चलना। ठीक, अब फ्री में भगवान मिल रहे हैं तो कौन ना जाए। वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब तैयार हो गए। सब सवेरे 5 बजे जाग गए, 4 बजे नहा धो के इकट्ठे हो गए एक मैदान में। ढोल नगाड़ा बजे, कीर्तन करते श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। चल पड़े सारी प्रजा, राजा आगे आगे, सारी प्रजा पीछे, कीर्तन करती जा रही है। कहाँ जा रही है? भगवान का दर्शन करने। कितने बजे मिलेंगे? सुबह के 10 बजे। चल रहे हैं, 8 बजे 7 बजे निकल गए गांव से। जंगल की तरफ थोड़ा मंदिर था, चलना पड़ता था, थोड़ा 1-2 किलोमीटर दूर रहा होगा। चली पब्लिक, चली जनता। जैसे ही गांव के बाहर आए, प्रजा जनता जनार्दन जैसी बाहर आई तो लोगों ने क्या देखा कि वहां पर पैसों का ढेर लगा है। क्या लगा है? पैसों का ढेर, कई ढेर लगे। अब तो लोगों ने पहली बार इतना पैसा देखा। वो राजा का साथवाद छोड़ के पैसों के ढेर पर चढ़ गए। राजा समझा रहे हैं, सुनो, भगवान 10 बजे आएंगे, टाइम हो रहा, चलो आगे भगवान है। गांव वाले बोले, महाराज भगवान से कहना कल 10 बजे आए, आज तो हमें भगवान मिल गए। ये पैसे ही तो भगवान चढ़े हैं। सब जनता को समझा रहे हैं, पर सब पैसे को ही भगवान माने। कोई नहीं उतरा। वो भर भर के अपने जो कपड़ा लत्ता थे सब में उतार लिए अपने कपड़े, और उसमें पैसे की पोटलियां बना बना के घर ढुलवा। जो बच्चे आए थे बच्चों से ढुलवाने लगे, जाओ घर छोड़ के आओ। बच्चों को भी लगा दिया काम पे, पत्नी पति दोनों, बुढ़ा बुढ़ी सब पैसे ढो रहे हैं। राजा चिल्ला रहे हैं, भैया भगवान मिलने वाले हैं, चलो। कोई नहीं आया। कुछ लोग समझदार, नहीं नहीं भगवान बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है, चलो। राजा के साथ 8-10 लोग हो गए, चलो आगे चले तो सोने का ढेर दिखाई पड़ा। अब वो जो पैसा छोड़ के आए थे, अब वो सोने देख के ना उनके हालत खराब हो गई, सोना समेटने लग गए। सब लोग ठहर गए, अकेला राजा समझा समझा के परेशान, कोई नहीं मानता। 10 बज रहे हैं, राजा बोले मैं तो पहुंच जाऊं। राजा गए, जैसे ही पहुंचे 10 बजे भगवान प्रकट हो गए। भगवान श्रीमन नारायण चरणों में गिर पड़ा राजा। फिर रोने लगा राजा, प्रभु। भगवान बोले कल तो आपने कहा था कि हम पूरे जनता जनार्दन को लाएंगे, प्रजा को लाएंगे, कोई तो आया नहीं। राजा बोले प्रभु आए तो सब आपके दर्शन के लिए ही थे, घर से निकले तो सब दर्शन के लिए थे, सब बीच रास्ते में उलझ गए। कोई पैसे में उलझा, कोई सोने में उलझा, कोई हीरे और मोती में उलझ गया। चरणों में गिर पड़े राजा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे कहा था कि लाऊंगा पर मैं ला ना सका किसी को। भगवान मुस्कुराकर बोले राजन देखो मैं सबको मिलने को तैयार हूं। वो लोग अपना मन सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसे से हटाएं और मुझ में मन लगाएं तो मैं तो सबसे मिलने को तैयार हूं। विडंबना तो ये है कि भगवान तक कोई जाना ही नहीं चाहता। यही हालत किसकी है? हम सबकी। आपका मन कहां लगा है? मैया बूढ़ी बूढ़ी अम्मा
90 साल की मैया क्या जप रही है? पैसा 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 पैसा, मरने वाली है बिल्कुल। फिर भी वाह विधाता, क्या प्रबल माया है भगवान की। शरीर नहीं चल रहा, हाथ नहीं चल रहे, वॉशरूम लघु शंका तक जाना नहीं हो पा रहा चल के ठीक से, लेकिन पूरा ध्यान अभी भी। बड़ी प्रबल माया है। ये सब तभी छूट सकता है भक्तों जब भगवान स्वयं कृपा करें, वरना तुम में ताकत नहीं है कि तुम मन को हटा पाओ। तुम्हारे बाप दादों के बस का नहीं था, तुम में क्या दम है।